आज मेरा वीडियो है क्रिएटिनिन का ऊपर। आप लोग ब्लड प्रोफाइल करते हैं तो उसमें एक फैक्टर रहता है क्रिएटिनिन। उसका रेंज दिया जाता है 0.6 टू लगभग 1 तक मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उसके ऊपर गया तो ऐसे बोला जाता है आपने पानी कम लेते हैं इसलिए क्रिएटिनिन ब्लड में हाई है। अदरवाइज़ आपने प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं इसलिए आपका क्रिएटिनिन हाई है। एक्चुअली क्रिएटिनिन है क्या? क्रिएटिनिन एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिन। क्रिएटिन एक मसल प्रोटीन है। वो जब मेटाबोलाइज्ड होता है तो उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्रिएटिनिन होता है। और क्रिएटिन 3 अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन है। वो है अर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड मिथियोनिन। ये 3 अमीनो एसिड कॉम्बिनेशन में क्रिएटिन बोला जाता है और क्रिएटिन से वेस्ट प्रोडक्ट बनता है क्रिएटिनिन। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट ये किडनी द्वारा एक्सक्रीट हो जाना चाहिए। जब किडनी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता है तो ब्लड में इसका अमाउंट हाई हो जाता है। तो क्रिएटिनिन हाई हो जाने का एक्चुअल कारण क्या है? जब आपने कोई ओवर एक्सरसाइज किया, आपका मसल डीजेनरेट हो गया, मसल मास टूट गया, तो इसलिए क्रिएटिनिन वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट हो जाती है। जब आपका किडनी का हेल्थ फिल्ट्रेशन पावर कम पड़ गया, हाई शुगर, हाई इंसुलिन के वजह से, तब जाके आपका ब्लड में क्रिएटिनिन हाई हो जाता है। आपने एंजियोटेंसिन ब्लॉकर टाइप का कोई ड्रग्स आपने यूज़ करते हो, ACE इनहिबिटर्स, ऐसे कोई ड्रग्स आपने यूज़ करते हो तो आपका क्रिएटिनिन हाई हो जाता है। आपने आर्टिफिशियल प्रोटीन पाउडर्स लेते हो तो आपका किडनी वो फिल्टर नहीं कर पाता है तो आपका क्रिएटिनिन हाई हो जाता है। आपने टू मच मीट कंजम्पशन करते हो, कीटोजेनिक डाइट यूज़ करके ज़्यादा मीट खा रहे हो तो आपका क्रिएटिनिन हाई हो जा सकता है। मगर ब्रैकेट में ऐसे डाइटरी नेचुरल फूड खा के क्रिएटिनिन हाई हुआ, आपने अंदर से ऑनेस्ट है, जो आपने कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं लिया, सिर्फ मीट खा के आपका क्रिएटिनिन हाई हो गया, तो वो नॉन पैथोलॉजिकल होता है। बाकी जो कारण मैंने बता चुकी हूँ ये सब कारण पैथोलॉजिकल है, चिंता का बात होती है, क्योंकि आपके अंदर कोई इन्फ्लामेशन, कोई इन्फेक्शन है तो क्रिएटिनिन हाई हो जाती है ब्लड में। ट्राइग्लिसराइड के साथ क्रिएटिनिन का डायरेक्ट रिलेशन है। ब्लड में ट्राइग्लिसराइड हाई हो गया तो आपका क्रिएटिनिन भी बढ़ते जाएगा। क्रिएटिन एक्चुअली क्या करता है? क्रिएटिन ATP रिसाइकिल करने में काम आता है। ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हम लोगों को एनर्जी देता है। ATP रिसाइकिल होने से क्या होता है? हमारा मसल ग्रोथ होता है, हमारा ब्रेन मास डेवलप करता है। तो क्रिएटिन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन है हमारा बॉडी के लिए, मगर इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोमार्कर भी है। तो आपने कैसा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, आपका इंसुलिन लेवल क्या है, आप किस तरह का ड्रग यूज़ कर रहे हो, कैसे खाना पीना जारी है आपका, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका ब्लड में क्रिएटिनिन का अमाउंट क्या रहेगा। लिवर फैटी होने के बाद जब पैनक्रियास भी फैटी हो जाता है, ग्लाइकेटेड मटेरियल इजीली तैयार हो जाता है, किडनी फिल्टर नहीं कर पाता है। जब लीवर फैटी हो जाता है उसके बाद पैनक्रियास भी फैटी हो जाता है तो ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। और एक बात है, आपने इंटेंस एक्सरसाइज करते हो, आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हो,
अदरवाइज़ मेडिटेरियन डाइट यूज़ करके लो कार्ब डाइट प्रैक्टिस करते हो, आपका लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए, इन्फ्लामेशंस बॉडी में कम रखने के लिए, तो आप क्रिएटिन सप्लीमेंट ले सकते हो। क्रिएटिन सप्लीमेंट मैंने रिसर्च पेपर में पढ़ के देखा है, बहुत सारे रैट्स के ऊपर, बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर ये अप्लाई हो चुका है। क्रिएटिन इथाइल एस्टर अदरवाइज़ माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन फॉर्म में आप सप्लीमेंट लोगे तो आपका मसल का प्रोटेक्शन हो जाएगी, आपका ब्रेन का प्रोटेक्शन हो जाता है। मगर इसके साथ साथ आप इंसुलिन को काबू में रखना प्रैक्टिस करोगे तो इफ़ेक्टिव होगी, अदरवाइज़ आपका ब्लड क्रिएटिनिन हाई हो जाएगी। मेरा वीडियो से आपका बेनिफिट हो रहा है, आपको जानकारी मिल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे एनर्जी मिले आप लोगों को और भी मेडिकल अवेयरनेस दिलाने के लिए। थैंक यू।